म्यूचुअल फंड के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी फंड्स ऑफ फंड के बारे में सुना है? यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें, एक बिगिनर के लिए क्या यह सही ऑप्शन है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसमें पैसा बनेगा भी या नहीं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, फंड ऑफ फंड्स होता क्या है। एक सिंपल भाषा में बोले तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब जब आप एक एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स खरीदते हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि आपका पैसा उन म्यूचुअल फंड्स में जाता है जो ऑलरेडी उनमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि एफओएफ फंड ऑफ फंड्स के टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स, यह इंडिया के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स, यह इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यूएस, चाइना, यूरोप के मार्केट्स में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोतीलाल ओसवाल फंड्स ऑफ फंड। और तीसरा होता है ईटीएफ बेस्ड फंड ऑफ फंड्स, यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को टारगेट करते हैं। इसमें लो कॉस्ट और पैसिव मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलता है। और चौथा होता है गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है लेकिन फिजिकली गोल्ड नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये सबसे परफेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड यू कंसीडर एफओएफ, यानी क्या मिलता है इनमें इन्वेस्ट करने से। पहला, एक ही फंड से आप मल्टीपल फंड्स के एक्सपोजर ले सकते हो और रिस्क कम होता है। और दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको फंड का फंड मैनेजर मिलता है और प्लस उन म्यूचुअल फंड के भी एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर्स, मतलब डबल एडवांटेज। और तीसरा, कन्वेंस, नए इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है और अपने आप रिबैलेंस्ड होते हैं ये फंड। और चौथा, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड से आप यूएस टेक गैजेट जैसे एप्पल, गूगल, अमेजोन में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जहां रिटर्न्स की बात होती है वहां रिस्क भी होती है। एफओएफ यानी कि फंड्स ऑफ फंड्स के कुछ नुकसान भी हैं, उन्हें भी समझना एक्चुअली बहुत जरूरी है। पहला है डबल एक्सपेंस रेशियो, आप एक बार एफओएफ का एक्सपेंस रेशियो भर रहे हो और एक बार अंडरलेइंग म्यूचुअल फंड्स का, मतलब ओवरऑल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। और दूसरा, रिटर्न्स में लैग, फंड ऑफ फंड्स के रिटर्न्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से थोड़े कम होते हैं बिकॉज ऑफ दैट डबल कॉस्ट। और तीसरा, टैक्सेशन, फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड्स होते हुए भी उनका टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स हो। अगर आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक 5 चीजें जरूर चेक करना। पहला, फंड का ऑब्जेक्टिव, क्या ये आपके फाइनेंशियल गोल से मैच करता है। दूसरा, पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं या नहीं। और तीसरा, एक्सपेंस रेशियो, यानी ज्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा। और चौथा, फंड्स मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कौन मैनेज कर रहा है और उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। और पांचवा, अंडरलाइंग फंड्स, यानी वो फंड ऑफ फंड किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या एवरेज है। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। यह सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि फंड ऑफ फंड्स किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट है। पहला, बिगिनर्स जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरा, बिजी प्रोफेशनल्स जिनके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है। तीसरा, इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं। और चौथा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हस्ले फ्री इन्वेस्टिंग चाहते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मनोज एक 30 साल का सैलरीड पर्सन है, उसके पास टाइम नहीं है म्यूचुअल फंड्स एनालाइज करने का। उन्हें इन्वेस्ट किया 10,000 पर मंथ इन ए फंड ऑफ फंड्स मोतीलाल ओसवाल 100 एफओएफ में। 5 साल बाद उसका पोर्टफोलियो लगभग 8.5 लाख प्लस, सारा एक्सपोजर मिला उसे टेक कंपनी का, बिना डायरेक्ट रिसर्च के। फंड ऑफ फंड्स एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिवर्सिफाई करना चाहते हैं और कन्वेंस प्रेफर करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर करें, रिस्क समझें और एक्सपर्ट से एडवाइज लें अगर जरूरी हो तो।